सेवाओं की अपनी झोली भरना। आज बाबा की 15/5 का महावाक्य है। संगम योग बहुत कमाई करने का योग है। संगम योग पर ही हम प्रारब्ध बनाते हैं। संगम योग पर ही भगवान हमें प्राप्त होता है। और संगम योग पर जितना भी पुरुषार्थ कर लें उतना कम है। पर बाबा ने कहा जब हम बाबा के बने, बाबा का ज्ञान हमें प्राप्त हुआ तो हमें बाबा से प्यार बढ़ने लगा। भगवान को मानते थे पर अच्छे से जानते नहीं थे। बाबा ने हमें संबंध जोड़ने का भी बताया, कैसे भगवान से संबंध जोड़ना है। आधा कल्प देहधारियों से संबंध जोड़ा, देहधारियों के साथ संबंध रखा, उसका नतीजा क्या हुआ उसका अनुभवी हम सब बने। लेकिन संगम युग पर बाबा कहते हैं कि भगवान से प्यार करो। अगर भगवान से प्यार की कमी है तो उसकी याद आ ही नहीं सकती। और जब भगवान की याद नहीं आएगी तो बाबा ने कहा एक रस याद रह नहीं सकती, ना बाबा से आपको प्यार मिल सकता है। तो मूल आधार है संगम युग पर हमें बाबा से प्यार करना सीख जाए। इतना बाबा से प्यार करें, इतना बाबा से अपनापन अनुभव करने लगे कि जैसे कि बाबा हर पल हमारे साथ है। तो बाबा का प्यार भी हमें मिलता रहेगा और एक रस अवस्था भी बनती जाएगी। अगर बाबा के साथ हमारे प्यार की कमी है तो बाबा की याद आ ही नहीं सकती। ऐसे भी लौकिक में जिससे प्यार होता है तो बुद्धि अपने आप जाती है, याद करना नहीं पड़ता है। ऐसे बाबा भी संगम योग पर हमें अखोट खजाना से भरपूर कर देता है। तो बाबा से प्यार करना सीखो, तब जाके बाबा का प्यार मिलेगा। तो आत्मा की सबसे प्यारी चीज़ कौन सी है? शरीर ही सबसे प्यारी चीज़ है। कोई चाहता नहीं कि अगर शरीर छूट जाए। शरीर ना छूटे उसके लिए कितना प्रयत्न करते हैं। तो ऐसे बाबा ने कहा कि इतना प्यार भी हमको भगवान से होना चाहिए। भगवान की याद हमें एक पल ना छूटे, यही पुरुषार्थ करने का है। सुनते बाबा की महावाक्य। सारे मीठे बच्चे, याद का आधार है प्यार। प्यार में कमी है तो याद एक रस नहीं रह सकती। याद का आधार है प्यार, प्यार में कमी है तो याद एक रस नहीं रह सकती। और याद एक रस नहीं तो प्यार नहीं मिल सकता। प्रश्न है, आत्मा की सबसे प्यारी चीज कौन सी है? उसकी निशानी क्या है? आत्मा की सबसे प्यारी चीज कौन सी है? उसकी निशानी क्या है? उत्तर, ये शरीर आत्मा के लिए सबसे प्यारी चीज है। ये शरीर आत्मा के लिए सबसे प्यारी चीज है। शरीर से इतना प्यार है जो वो छोड़ना नहीं चाहती है। बचाव के लिए अनेक प्रबंध रचती है। बचाव के लिए अनेक प्रबंध रचती है।
बाप कहते बच्चे यह तमो प्रधान छी छी शरीर है, तुम्हें अब नया शरीर लेना है। इसीलिए इस पुराने शरीर से ममत्व निकाल दो। इस शरीर का भान ना रहे, यही है मंजिल। बाप कहते बच्चे ये तमो प्रधान छी छी शरीर है, तुम्हें अब नया शरीर लेना है। इसीलिए इस पुराने शरीर से ममत्व निकाल दो। इस शरीर का भान ना रहे, यह है मंजिल। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। अब यह तो बच्चे जानते हैं कि देवी स्वराज्य का उद्घाटन तो हो चुका है, अब तैयारी हो रही है वापस जाने के लिए। जहाँ कोई शाखा खोलते हैं तो कोशिश की जाती है कि बड़े आदमी द्वारा ओपनिंग कराने की। बड़े आदमी को देख नीचे वाले ऑफिसर्स सब आदि आ जाएंगे। समझो गवर्नर आएगा तो बड़े बड़े मिनिस्टर आदि भी तो आएंगे ना। अगर कलेक्टर को तुम बुलाओगे तो बड़े आदमी नहीं आएंगे। इसीलिए कोशिश की जाती है बड़े ते बड़े कोई आए, किसी ना किसी बहाने से अंदर आए तो तुम उनको रास्ता बताओ। बेहद का बाप से बेहद का वर्षा कैसे मिल रहा है, ऐसा कोई दूसरा मनुष्य नहीं जानता तुम ब्राह्मणों के सिवाय। ऐसे भी सीधा नहीं कहना कि भगवान आया है, वो कहेंगे हमें पागल बना रही हो। हाँ, ऐसे भी सीधा नहीं कहना कि भगवान आया है। ऐसे भी बहुत कहते भगवान आ गया, परंतु नहीं। ऐसे अपने को भगवान कहने वाले तो ढेर आए हैं। यह तो समझाना है बेहद का बाप आकर बेहद का वर्षा दे रही हैं। कल पहले मिसल ड्रामा प्लान अनुसार यह सारी लाइन लिखनी पड़े। मनुष्य लिखत पढ़ेंगे फिर कोशिश करेंगे, जिनकी तकदीर में होगा। तुम बच्चों को मालूम है ना कि हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रही हैं। यहाँ तो निश्चय बुद्धि बच्चे ही आते हैं। निश्चय बुद्धि फिर और कोई समय संशय बुद्धि भी बन जाते। बहुत निश्चय हैं, पर ऐसे वक्त आता बुद्धि बदलने में थोड़ा टाइम लगता, संशय बुद्धि बन जाते। माया पिछाड़ लेती है, चलते चलते हार खा लेते हैं। ऐसा लाभ ही नहीं जो एक तरफ सदैव जीत हो। ऐसा लाभ ही नहीं जो एक तरफ सदैव जीत हो। बुद्धि फिर कोई समय संशय बुद्धि भी बन जाते हैं। माया पिछाड़ लेती है, चलते चलते हार भी खा लेते हैं। ऐसे तो लाभ ही नहीं जो एक तरफ सदैव जीत हो। हार हो ही नहीं, हार और जीत दोनों चलती है। युद्ध में भी 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास। कभी कभी युद्ध न करने वाले भी देखने के लिए आ जाते हैं, वह भी अलाउ किया जाता है। शायद कुछ रंग लग जाए और उस सेना में आ जाए, क्योंकि दुनिया को पता नहीं कि तुम महारथी योद्धे हो, परंतु तुम्हारे हाथ में हथियार आदि कुछ भी नहीं है। तुम्हारे हाथ में हथियार आदि शोभेंगे भी नहीं। परंतु बाबा समझाते हैं ना, ज्ञान तलवार और ज्ञान कटारी। तो इन्होंने फिर स्थूल में समझ लिया है। तुम बच्चों को बाप ज्ञान के अस्त्र शस्त्र देते हैं, इसमें हिंसा की बात नहीं, परंतु यह समझते ही नहीं है। देवियों को स्थूल हथियार आदि दे दिए हैं, उनको भी हिंसक बना दिया है। यह है बिल्कुल बेसमझी।
बाप अच्छी तरह से जानते हैं कौन कौन फूल बनने वाले हैं। वह तो बाबा खुद ही कहते हैं फूल आगे होने चाहिए, सर्टेन है ये फूल बनने वाले हैं। बाबा नाम नहीं लेते हैं, नहीं तो और कहेंगे हम कांटे बनेंगे क्या, चलेगा ना संकल्प। तो बाबा पूछते हैं नर से नारायण कौन बनेंगे? हाँ, सभी हाथ उठा देवे, सब हाथ उठाते। यूँ तो खुद समझते हैं जो जास्ती सर्विस करते हैं वही बाप को याद करते हैं। बाप से प्यार है तो याद भी उनकी रहेगी। एक रस तो कोई भी याद नहीं कर सकेंगे, याद नहीं कर सकते इसीलिए प्यार नहीं है। बाबा की याद इसलिए नहीं करते कि बाबा से प्यार नहीं। प्यारी चीज़ तो बहुत याद किया जाता है ना। बच्चे प्यारे होते हैं तो माँ बाप गोदी में उठा लेते हैं। छोटे बच्चे भी फूल होते हैं। जैसे तुम बच्चों की दिल होती है शिव बाबा के पास जाएं, वैसे छोटे बच्चे भी खींचते हैं। झट बच्चों को उठाए, गोद में बिठाए, उन्हें प्यार करेंगे। ये बेहद का बाप तो बहुत ही प्यारा है। सभी शुभ कामना मनोकामनाएं पूरी कर देता है। जो भी मनोकामनाएं हैं शुभ, उसको बाबा पूरी कर देता है। मनुष्य को क्या चाहिए? हाँ, क्या चाहिए विमल भाई? मनुष्य को क्या चाहिए? प्यार की 2 बूंद, 3 नहीं। बाबा ने कहा मनुष्य को क्या चाहिए? परंतु एक तो चाहते तंदुरुस्ती अच्छी हो, जो कभी हम बीमार ना हो। सबसे अच्छी तंदुरुस्ती है। तंदुरुस्ती अच्छी हो पर पैसे ना हो, वह तंदुरुस्ती भी क्या काम का हो। तो बाबा ने कहा फिर चाहिए धन, जिससे सुख मिले। धन भी अच्छा चाहिए और धन भी चाहिए। बाप कहते तुमको हेल्थ वेल्थ दोनों ही मिलती ज़रूर है। यह कोई नई बात नहीं है, ये बहुत बहुत पुरानी बात है। तुम जब जब मिलेंगे तो ऐसे ही तो कहेंगे। बाकी ऐसा नहीं कहेंगे कि लाखों वर्ष हुए व पद्म वर्ष हुए। नहीं, तुम जानते हो ये दुनिया नई कब होती है और पुरानी कब होती है। हम आत्माएं नई दुनिया में जाती है, फिर पुरानी दुनिया में आती है। तुम्हारा नाम रखा है ऑलराउंडर। बाबा ने समझाया है तुम ऑलराउंडर हो। पाठ बजाते बजाते अभी तुम पुनर्जन्म में आकर पहुँचे हो, बहुत जन्म के अंत में आकर पहुँचे हो। पहले पहले शुरू में तुम पाठ बजाने आते हो। वह बावन का स्वीट साइलेंस होम है। मनुष्य शांति के लिए कितना हैरान होते हैं। आत्मा कहाँ से आती है पाठ बजाने? स्वीट साइलेंस होम से। यह नहीं समझते कि हम शांति धाम में थे, फिर वहाँ से आए हो पाठ बजाने। पाठ पूरा हुआ, फिर हम जहाँ से आए हैं वहाँ जाएंगे। अभी शांति धाम से आते हैं। सभी का घर वो ब्रह्मलोक है, ब्रह्मांड है, जहाँ सब आत्माएं रहती है। रुद्र को इतना बड़ा बनाते हैं, अंडे मिसल। उनको यह पता नहीं कि आत्मा बिल्कुल छोटी है। कहते भी स्टार मिसल है, फिर भी पूजा बड़े की होती है। तुम जानते हो इतनी छोटी बिंदी की पूजा नहीं हो सकती है। फिर पूजा किसकी करें? तो बड़ा बनाते हैं, फिर पूजा करते हैं, दूध भी चढ़ाते हैं। वास्तव में वो शिव है, अभोक्ता खाता है। फिर उनको दूध क्यों चढ़ाते हैं? दूध पिए तो फिर भोक्ता हो गया ना। यह एक बंडर है। सब कहते हमारा वारिस, हम उनके वारिस है।
क्योंकि हम उन पर फिदा हुए हैं। जैसे बाप बच्चों फिर फिदा हो, सारी प्रॉपर्टी उनको दे, वानप्रस्थ में चला जाता है। लौकिक में क्या करता, बाप बच्चों पर फिदा होता ना, तो सारी प्रॉपर्टी किसको देता, बच्चों को दे के खुद वानप्रस्थ में चले जाते। यहाँ भी तुम समझते हो बाबा के पास हम जितना जमा करेंगे वो सेफ हो जाएगा। गायन भी है, किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी, चोर उसकी ले, बाबा ने कहा किनकी दबी रहेगी धूल में, सफल होगी उसकी जो धनी की सेवा में लगाए। तुम बच्चे जानते कुछ भी रहता ही नहीं है, सब कुछ भस्म हो जाना है। ऐसे भी नहीं समझो कि एरोप्लेन गिरते हैं तो विनाश होता है, पर चोरों को माल मिल जाता है, लेकिन चोर आदि खुद भी खत्म हो जाएंगे। उस समय चोरी आदि सब बंद हो जाएगी। नहीं तो एरोप्लेन गिरता तो पहले पहले सब माल चोरों के हाथ में जाती है, फिर वहाँ ही जंगलों में माल छिपा देते हैं, सेकंड में काम कर लेते हैं। अनेक प्रकार की चोरी की काम करते, कोई रॉयल्टी से, कोई अनरॉयल्टी से। तुम जानते हो यह सब विनाश हो जाएगा और तुम सारे विश्व के मालिक बन जाएंगे। तुमको कहाँ कुछ ढूंढना नहीं पड़ेगा, तुम बहुत ऊंच घर में जन्म लेते हो। तो बाबा ने कहा फिर बाद में हम बहुत ऊंच घर में जन्म लेंगे। बाबा ने कहा पैसे की दरकार नहीं, राजाओं को कभी पैसा लेने का ख्याल भी नहीं होगा, देवताओं को तो बिल्कुल नहीं रहता है। बाप तुमको इतना सब कुछ दे देते हैं जो कभी चोरी चकारी ईर्ष्या आदि की बात नहीं। सतयुग में ईर्ष्या करोगे, चोरी चकारी कुछ नहीं होगा। हाँ, क्योंकि तुम बिल्कुल फूल बन जाते हो ना, कांटे और फूल तो है ना, यहाँ सब कांटे ही कांटे हैं जो विकार के सिवाय रह ही नहीं सकते, तो उनको जरूर कांटा ही कहना पड़े। राजा से लेकर सब कांटे हैं, तो बाबा कहते तुमको मैं लक्ष्मी नारायण जैसा बनाता हूँ, अर्थात राजाओं का भी राजा बनाता हूँ। यह कांटे फूलों के आगे जाकर माथा झुकाते हैं। यह लक्ष्मी नारायण तो समझदार है ना। यह भी बाबा ने समझाया, सतयुग वालों को महाराजा और त्रेता वालों को राजा कहा जाता है। बड़े आदमी को कहेंगे महाराजा और छोटे आदमी वालों को राजा कहेंगे। महाराजे की दरबार पहले होगी। मर्तबे तो होते हैं ना, कुर्सियाँ भी तो नंबरवार मिलेगी। समझो न आने वाला कोई आ भी जाता है तो भी पहले उनको कुर्सी तो देंगे ना, इज्जत रखनी होती है। तुम जानते हो हमारी माला बनती है, फिर तुम बच्चों को ही बुद्धि में है और किसकी बुद्धि में है नहीं। रुद्र माला उठाकर फेरते रहते हैं, तुम भी फेरते थे ना, अनेक मंत्र जपते थे। बाप कहते यह सब भक्ति है। यहाँ तो एक को याद करना है और खास बाप याद, और खास बाप कहते मीठे मीठे रूहानी बच्चे भक्ति मार्ग के देह अभिमान के कारण तुम सबको याद करते थे, और अब भगवान को भी तो देहधारी समझा ना, देहधारियों से संबंध रखा, देहधारी की कनेक्शन में रहे, अपने को भी देहधारी समझा। तो बाबा ने कहा वो तो आधा कल्प तुमने यही किया। अब बाबा कहते सिर्फ माँ में कम याद करो। एक बाप मिला तो उठते बैठते चलते फिरते
याद करो तो बहुत खुशी होगी। बाप को याद करने से सारे विश्व की बादशाही मिलती है। जितना टाइम कम होता जाएगा उतना, जैसे जैसे नज़दीक समय आएगा उतना जल्दी जल्दी याद करते रहेंगे, दिन प्रतिदिन कदम बढ़ाते रहेंगे। आत्मा कभी थकती नहीं है। शरीर से कोई पहाड़ आदि चढ़ने में थक जाएंगे, पर आत्मा कभी थकती नहीं है। बाप को याद करने में तुमको कोई प्रकार की थकावट नहीं होगी और ही खुशी में रहेंगे। बाबा को याद कर आगे चलते जाएंगे। आधा कल्प बच्चों ने बहुत मेहनत की, भक्ति दान पुण्य बहुत किया। आधा कल्प बाबा को लगता बच्चों ने बहुत मेहनत की है। शांति धाम में जाने के लिए भी एम ऑब्जेक्ट का कुछ भी पता नहीं है। तुम बच्चों को तो परिचय है। भक्ति मार्ग में जिसके लिए इतना सब कुछ किया वो कहते अब बस सिर्फ मुझ बाप को याद करो। भक्ति में जो इतना किया वो कहते बस अभी मुझ बाप को याद करो। तुम ख्याल करो बाबा ठीक कहते या नहीं। ये अंधविश्वास की तो बात नहीं है ना। बाबा ने कहा तुम सोचो ख्याल करो कि बाबा ठीक कहते या नहीं। वह तो समझते पानी से ही पावन हो जाएंगे। पानी तो यहाँ भी है। क्या यह गंगा की पानी है? नहीं, यह तो बरसात का इकट्ठा किया हुआ पानी है। तो यहाँ भी है। बाबा ने कहा झरनों से पानी आता ही रहता है, उनको गंगा का पानी नहीं कहेंगे, कभी बंद नहीं होता है। यह भी कुदरत है। बरसात बंद हो जाती है पर पानी आता रहता है। मद्रास के साइड है ना एक बहुत झरना है, बहुत ऊंची से पानी आता है। लोग कहते हैं उसमें नहाने से कभी बीमार नहीं होंगे। जो तिल की तेल वाले बेचने वाले होते हैं ना, वहाँ टीन लगा लगा के बैठे रहते हैं लोग। एक एक किलो तेल लेते हैं, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, उसको पूरा शरीर में लगा लेते हैं और वो झरना के नीचे खड़े रहते हैं, ताकि कहते उससे कभी आप बीमार नहीं होंगे, कभी आपको बुखार नहीं होगा। पता नहीं मान्यता है लोगों की, बहुत लाइन लगी रहती है। एक बार हम भी गए थे ना जब वो दादी के साथ, पर हम लोग तो नहीं, पर देखा हमारे साथ और जो थे वहाँ के लोग, वो बड़े आराम से चले गए, फटाफट कपड़े चेंज करके नहाने चले गए। वो तिल का तेल खूब लिपा पोती कर लेते, ताकि ठंडी का मौसम था तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाबा ने कहा यह भी कुदरत है ना। बरसात बंद हो जाती है परंतु पानी आता रहता है। कहाँ? झरना में। वैष्णव लोग हमेशा कुएं का पानी पीते हैं। एक तरफ समझते ये पवित्र है, दूसरे तरफ फिर पति से पावन बनने के लिए गंगा में स्नान करने जाते हैं। इससे तो अज्ञान ही कहेंगे ना। बरसात का पानी तो अच्छा ही होता है। यह भी ड्रामा को कुदरत ही कहा जाता है। सुखदाई नेचुरल कुदरत है। खुदाई नेचुरल कुदरत है। बीज कितना छोटा है, उनसे झाड़ कितना बड़ा निकलता है, यह भी जानते हो। धरती कलराठी हो जाती है, फिर उनमें ताकत भी नहीं रहती है, स्वाद भी नहीं रहता है। तुम बच्चों को बाबा यहीं सब कुछ अनुभव कराते हैं। स्वर्ग कैसा होगा अभी तो है नहीं। ड्रामा ये में भी नूंद है। बच्चों को साक्षात्कार होता है, वहाँ के फल आदि कैसे अच्छे मीठे होते हैं। तुम ध्यान में देख आकर सुनाते हो, फिर अभी जो साक्षात्कार आदि होता है वहाँ जब जाएंगे सब इन आँखों से देखेंगे, मुख से खाएंगे। जो भी साक्षात्कार करते हो सब इन आँखों से देखेंगे। ट्रांस में जाते हैं ना बाबा,
कोई सूक्ष्म वतन में पेड़ पौधा थोड़ी रखा हुआ है। इमर्ज करके भगवान तो अभी तो कहते जादूगर है, तो सब कुछ इमर्ज करके दिखाएगा। फिर भी पुरुषार्थ पर है, खाली साक्षात्कार करने से तो नहीं होगा ना, पुरुषार्थ है। अगर पुरुषार्थ ही नहीं करेंगे तो क्या पद पाएंगे। तुम्हारा पुरुषार्थ चल रहा है, तुम ऐसे बनेंगे। इस विनाश के बाद इन लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा, यह भी अब मालूम पड़ा है। पावन बनने में ही तो टाइम लगता है। याद की यात्रा मुख्य है। देखा गया है बहन भाई समझने से भी बाज नहीं आते हैं, बुरी आदत नहीं छोड़ते। कहते बहन भाई है लेकिन आदत बदलती नहीं है, बुरी आदत है। अब फिर कहते हैं भाई भाई समझो। बहन भाई समझने से भी दृष्टि नहीं फिरती है। भाई भाई देखने से फिर शरीर नहीं रहता। आत्मा भाई भाई है ना, हम सब आत्माएं हैं, शरीर नहीं है। जो कुछ यहाँ देखने में आता है ये सब विनाश हो जाएगा। यह शरीर छोड़कर तुमको अशरीर होकर जाना है। तुम यहाँ आते हो सीखने के लिए कि हम ये शरीर छोड़कर कैसे जाए। मंजिल ऊंची है ना। शरीर आत्मा को बहुत प्यारा है। आत्मा तो रहेगी ना शरीर के अंदर, इसलिए सबसे ज़्यादा आत्मा को प्यार किससे है? शरीर से है। शरीर ना छूटे उसके लिए आत्मा कितनी प्रबंध करती है, कहीं हमारा ये शरीर छूट ना जाए। आत्मा का इस शरीर से बहुत बहुत प्यार है। बाबा कहते ये पुराना शरीर है, तुम तमो प्रधान हो, तुम्हारी आत्मा छी छी है, इसीलिए दुखी और बीमार हो पड़ते हो। बाप कहते अभी यह शरीर से बिल्कुल प्यार नहीं रखना, यह पुराना शरीर है, अब तुमको नया खरीदना है। कोई दुकान से नहीं रखा है, हाँ? पुरुषार्थ के अनुसार मिलेगा ना प्रारब्ध। जहाँ से तुम खरीद करना, भाई कोई दुकान पे नहीं रखा जहाँ खरीद कर लाओ। बाप कहते मुझ बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे, फिर शरीर भी तुमको पावन मिलेगा, 5 तत्व भी पावन बन जाएंगे। बाप सब बातें समझाकर फिर क्या कहते? मनमना भव। अच्छा मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। शिव बाबा के हम बारिश है, वह हमारा बारिश है। शिव बाबा के हम बारिश है, वह हमारा बारिश है। इस निश्चय से बाप पर पूरा फिदा होना है। इस निश्चय से बाप पर पूरा फिदा होना है। जितना बाप के पास जमा करेंगे उतना सेफ हो जाएगा। जितना बाबा के पास जमा करोगे उतना सेफ हो जाएगा। कहा जाता है किन की दबी रहेगी धूल में। दूसरा, कांटे से फूल अभी बनना है। कांटे से फूल अभी बनना है। एक रस याद और सर्विस से बाप के प्यार का अधिकारी बनना है। कांटे से फूल अभी बनना है। एक रस याद और सर्विस से बाप के प्यार का अधिकारी बनना है। दिन प्रतिदिन याद में एकदम आगे बढ़ाते रहना है। दिन प्रतिदिन याद में कदम
आगे बढ़ाते रहना है। वरदान। अपने पुरुषार्थ की विधि में स्वयं की प्रगति का अनुभव करने वाले, अपने पुरुषार्थ की विधि में स्वयं की प्रगति का अनुभव करने वाले सफलता के सितारे भव। जो अपने पुरुषार्थ की विधि में स्वयं की प्रगति व सफलता का अनुभव करते हैं, वही सफलता के सितारे हैं। उनके संकल्प में स्वयं के पुरुषार्थ प्रति भी कभी पता नहीं होगा या नहीं होगा, कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, ये असफलता का अंश मात्र भी नहीं होगा। संशय नहीं होगा, कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे, पता नहीं सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये संकल्प नहीं होगा। स्वयं के प्रति सफलता अधिकार के रूप में अनुभव करेंगे। उन्हें सहज और स्वतः सफलता मिलती रहती है। स्लोगन। सुख स्वरूप बनकर सुख दो तो पुरुषार्थ में दुआएं ऐड हो जाएंगी। सुख स्वरूप बनकर सुख दो तो पुरुषार्थ में दुआएं ऐड हो जाएगी। आज का व्यक्त इशारा। आज कितना तारीख है? 15 मई है। मन की शक्ति का दर्पण चेहरा अर्थात मुखड़ा, खोया खोया हुआ चेहरा और पाया हुआ चेहरा, इसका अंतर जानते हो। खोया हुआ चेहरा और पाया हुआ चेहरा अंतर जानते हो। पा लिया, इसी खुशी की चमक चेहरे से दिखाई दे। खुश चेहरा नहीं दिखाई दे, खुशक चेहरा नहीं दिखाई दे, खुशी का चेहरा दिखाई दे, तो अनेक आत्माओं की सेवा स्वतः होती रहेगी। ओम शांति।